बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार कल सुबह 11:30 बजे पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शपथ लेंगे। नीतीश के पास ही सीधे चलते हैं। नीतीश, देखिए, बिहार में कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा और ये जानकारी सामने आ रही है कि 3 लोग तो कल शपथ लेंगे, जिसमें नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी की हम बात कर रहे थे, विजय सिन्हा की हम बात कर रहे थे। तो क्या इन दोनों को बतौर डिप्टी के रूप में शपथ दिलाई जाएगी? जी हाँ, अभी तक तो यही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जो 2 डिप्टी सीएम पहले से थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इनको शपथ दिलाई जा सकती है। सम्राट चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। विजय सिन्हा के नाम को लेकर चर्चाएं जरूर हो रही हैं कि क्या उनको फिर से डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। कुछ दूसरे नामों की चर्चा भी काफी चल रही है, लेकिन ये मोटे तौर पर माना जा रहा है। दूसरे नाम जो आप नीतीश कह रहे हैं, जरा एक बार फिर से वो दर्शकों को बता दें। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा और कौन कौन से नाम हो सकते हैं? मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा कल शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा रेणु देवी, नीरज कुमार बबलू भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में हैं। कल सुबह 11:30 बजे पटना का गांधी मैदान एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनेगा, जहां खुद प्रधानमंत्री जाकर के इस समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री होंगे, जेपी नड्डा होंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बड़ी तादाद पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में बिहार के लोग, करीब 1.5 से 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना। संजय सरावगी, हरी सहनी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये 2 नाम और इस लिस्ट में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, संजय सरावगी और हरी सहनी। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, जो संभावित नाम हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ कल दिलाई जा सकती है, लगातार इंडिया टीवी अपने दर्शकों को बता रहा है। आपके पास और किन किन नामों की जानकारी है? किस तरह से अलग अलग पार्टियों के कोटे से इन नामों को चुना गया है? किस तरह से वो समीकरण का ध्यान रखा गया है? देखिए, मंत्रिमंडल के गठन में जातीय समीकरण के साथ साथ जो क्षेत्रीय समीकरण है उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे में अलग अलग रीजन, जहां काफ़ी हद तक सफलता इस बार हर क्षेत्र में मिली है एनडीए को, तो हर क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व हो जाए और जातीय समीकरणों का भी प्रतिनिधित्व हो, इसको ध्यान में रखा गया है। और मोटे तौर पर जो बड़े नाम हैं, जैसे मंगल पांडे, नितिन नवीन, संजय सरावगी, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, नीरज कुमार बबलू, ये वो नाम हैं जिनको बीजेपी के कोटे से माना जा रहा है कि वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इसी तरह जेडीयू के कोटे से यदि आप देखें तो विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी भूमिहार जाति से आते हैं। विजेंद्र यादव काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी पुराने सहयोगी यादव समाज से हैं। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा से आते हैं और नीतीश कुमार की जाति के ही हैं, कुर्मी जाति से हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी के नाम की भी चर्चा है, दलित समाज से आते हैं और नीतीश कुमार को अपना मानस पुत्र वो कहते हैं, उनके मानस पुत्र हैं, तो काफी करीबी रिश्ता है। नीतीश, एक और बात की बड़ी चर्चा रही पूरे बिहार के चुनाव के दौरान, देखिए वो नाम आ गया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई मुस्लिम चेहरा भी इस मंत्रियों की लिस्ट में होगा कि नहीं होगा। जमा खान का नाम एक सामने आ रहा है, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल ये तय माना जा रहा है कि जमा खान मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार जो मुस्लिम जीते हैं विधायक, उनकी संख्या आप देख लीजिए पहले से बेहद कम हुई है। और इस बार ये भी देखने को मिला है कि कई क्षेत्रों में जेडीयू को जो है मुस्लिम समाज का वोट मिला है। जैसा कि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, काफ़ी नाराज़गी है मुस्लिम समाज में, लेकिन कई क्षेत्रों में इस तरह की जानकारी मिली कि मुस्लिम समाज का साथ मिला है। और इसके अलावा जाहिर है प्रतीक के तौर पर भी आप प्रतिनिधित्व देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जमा खान जो पहले बीएसपी से थे, इस बार जेडीयू में शामिल हो गए थे और जेडीयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जमा खान को मुस्लिम कोटे से वो प्रतिनिधित्व जो है वो मिल सकता है। बिल्कुल, किन किन को मंत्री बनाया जा सकता है, कल कौन कौन शपथ लेगा, कौन से वो नाम, कौन से वो चेहरे जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी, वो संभावित नाम सामने आ गए हैं। नीतीश डिटेल में बता रहे थे कि किस तरह से क्षेत्रीय समीकरण के अलावा जातीय समीकरणों का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और जैसे ही इस पर कुछ और अपडेट आता है, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।